यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। बुलडोजर चलता है तो वैसा नहीं है कि वो मंदिर पर चलेगा या मस्जिद पर। सराहना करते हैं उनके बुलडोजर की, और हम सराहना करते हैं बुलडोजर की, बाबा जी के बुलडोजर की। साफ सफाई में होना भी जरूरी है। नमस्कार, इस समय हम रहीम खान के निवास पर उपस्थित हैं। मैं नदीम इकबाल, टीम मोदी सपोर्टर संघ जिला अध्यक्ष हूँ और इस संगठन में पिछले 6 वर्ष पूर्व से जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने अपने संगठन को विस्तार देते हुए आज जो है रहीम खान जी को जिला महासचिव नियुक्त किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और जय करण सिंह ने। और इसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि ये भाजपा सपोर्टर संघ और टीम मोदी सपोर्टर संघ, हम भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं 100%, जैसे कि इसके नाम से आप लोगों को प्रतीत होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम इशारों में बन गए, इंसान को इंसान बनने में सालों लग गए। इसी विचारधारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर के ये संगठन बनाया गया है और मैं माननीय मोदी जी की 140 करोड़ भारतीयों को साथ लेकर चलने वाले यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बात बहुत अच्छी मुझे लगती है कि जब भी बात करते हैं तो 135 करोड़ भारतीयों की, उसमें कोई जातिवाद नहीं, वही जाति को लेकर के सब जातियों को साथ लेके उत्तर प्रदेश में योगी जी चल रहे हैं साथ में। और इसीलिए मेरे खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम के लिए ये संदेश है कि राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो और अपने आप को एजुकेशन शिक्षा से जोड़े। तरक्की तभी ये वर्क कर पाएगा कि शिक्षा से जोड़े। हिंदू मुस्लिम ये जो लोग भड़काते हैं वो देश के दुश्मन हैं और उन्हें मैं दुश्मन ही मानता हूँ। माननीय योगी जी की मैं सराहना करता हूँ कि अब की बार उन्होंने ईद मुबारक ट्वीट करके सारे हमारे मुस्लिम भाइयों को दिया। और इसी कड़ी में मैंने जिला महासचिव फिर पुनः एक बार बताऊंगा रहीम खान जी को बनाया है और महासचिव। इससे आगे की संगठन को विस्तार देने की रणनीति रहीम भाई जिला महासचिव और जो है आपको बताएंगे, आपसे रूबरू होंगे। रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिला महासचिव नदीम जी ने मुझे नियुक्त किया है 15 तारीख के लिए, तो मैं इस विषय में जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि देखिए काफ़ी अच्छी सरकार केंद्र में भी हमारे पास है जो कि मोदी जी हैं। उनकी सोच अच्छी है, गरीबों को गल्ला, राशन फ्री, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, कन्यादान और बहुत सारे काम किए हैं, युवाओं के लिए भी किए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में जो कि योगी जी हैं, उनका राज्य में आज तक कोई भी ना तो कभी जातिवाद दंगा फसाद हुआ। वो अपने जो नेतृत्व संगठन को मजबूती से रखते हैं और मैं उनकी छवि से सराहना होकर भाजपा में शामिल हुआ हूँ और उनके बहुत अच्छे मुझे बात ये लगी, ना तो हिंदू मुस्लिम कभी दंगा हुआ है, बहुत सारे जुलूस निकले, सब कुछ निकला, अन्य प्रदेशों में झगड़े भी हुए, मारपीट गोलीबाजी चली। उत्तर प्रदेश में एक भी जगह अगर झगड़ा हुआ हो, किसी प्रकार का कहीं भी दंगा फसाद हुआ हो तो मुझे गिनाइए। इससे पहले की सरकार में जगह जगह हिंदू मुस्लिम काट पीट होती थी, तो इस तरह से कोई भी भेदभाव नहीं है। हम सारे मुसलमान अल्पसंख्यक से ये सब हाथ जोड़ के विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि इसमें कोई भी जात धर्म का मामला ना ले और कोई इस भाजपा का अछूत ना मानकर ये सोचे कि हमारे लिए हित का कार्य भाजपा कर रही है। ये राजनीतिक दल जो है बांटते हैं हमें राजनीतिक में कि हिंदू मुस्लिम की भावनाओं में, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, योगी जी ने जो राशन दिया या जो भी दिए, मकान दिए, वो सभी को एक समान दिए, किसी को हिंदू मुस्लिम को उन्होंने देख के नहीं दिया। तो हम मोदी जी और योगी जी की सराहना करते हैं और हम अपने अल्पसंख्यक समाज से पूरी तरह से अनुरोध करते हैं कि भाजपा में आइए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करिए, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि भाजपा का केंद्र में भी अपना जलवा एक अलग बात है और उत्तर प्रदेश में भी एक अच्छा संयम से कार्य कर रही है। तो हम किसी भाजपा को हम ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी अल्पसंख्यक भाई है वो भाजपा में आके जुड़े और भाजपा को मजबूत करें। क्यों? जितने भी हमने आज तक जिसको वोट दिया उसने हमें सिर्फ यूज करा, कोई हमारे साथ ना तो
कोई ऐसा हुआ हो कि अलग से कुछ हमें दे दिया हो। वैसे ही भाजपा भी पार्टी है भाई, तो पार्टी है हमारे लिए अच्छा कर रही है, तो हमें जुड़ने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने अगर अखिलेश को दिए वोट तो भी हमने दिए, हमने कांग्रेस को दिए, हमने बीएसपी को दिए, हमने सबको वोट दे के देखा है। एक बार हम भाजपा के साथ जुड़कर, भाजपा के कांधे से कांधा मिलाकर भाजपा को वोट देखे और दिए भी हैं और देखे, तो उससे क्या है कि हमारे पास बिना दिए तो सब कुछ मिल ही रहा है, और अगर देंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। भाजपा भी इंसानों की पार्टी है, उसमें भी उनके पास भी दिल है। अगर आप उनके साथ खड़े होंगे तो आपके साथ वो भी खड़े होंगे। आप जब उनको अछूता मानेंगे तो थोड़ा बुरा तो लगेगा, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका भी अछूता नहीं मानते हैं। वो 135 करोड़ जनसंख्या को अपना मानते हैं, हर भाषण में यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो किसी को भी अछूता नहीं मानते। राशन मिलता है सबको मिलता है, अगर कहीं नौकरी मिलती है सबको मिलती है, ऐसा नहीं कि अछूता हो। हमारे योगी जी हैं, वो भी अपना बाबा जी का बुलडोजर चलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो मंदिर पर चलेगा या मस्जिद पर चलेगा, वो चलता है तो हर जगह चलता है। गरीब हो अमीर हो, अगर उसको दिखता है ये गलत है तो उसको चलता है। उसमें ऐसा नहीं है नेता हो या अभिनेता हो, जिसका भी अगर मामला उनके खिलाफ कागज मिलते हैं, अगर मंत्री हो, संतरी हो, भाजपा का हो या किसी का भी हो, उसका ढहाने का काम करता है। उसमें किसी प्रकार से हमें भय की जरूरत नहीं है कि बाबा जी के बुलडोजर से हम भय और डरे, क्योंकि वो सभी के खिलाफ है और न्याय के पक्ष में है। तो हम सराहना करते हैं उनके बुलडोजर की, और हम सराहना करते हैं बुलडोजर की, बाबा जी के बुलडोजर की। वो सभी का सम्मान करते हैं, और क्योंकि साफ सफाई में होना भी जरूरी है, क्योंकि गलियां इतनी तंग मार रखी हैं जबकि सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आपका कहना यह है कि विदाउट रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी बना रखी है उस पे बिल्डोजर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, उसी पे चल रहा है। और ऐसा नहीं किसी गरीब को सताया जा रहा है। जहाँ पे कागज के बिना, मतलब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मालदार बड़े बड़े लोगों ने, उद्योगपतियों ने और विधायक के रूप में जो सेवा करी, उन लोगों ने जो कब्जा कर रखा है, वो बुलडोजर से ढाया जाता है और ढाया जा रहा है। उसमें किसी प्रकार से कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही। जिस तरह से लोग कह रहे हैं, पार्टियां कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको ढाने का काम कर रहे हैं जो लोग उसमें गलत अवैध रूप से घर बनाए हुए हैं, जो कि नेता हैं और उन्होंने अपने राज्य में बना लिया, तो उसको ढाने का काम कर रहे हैं। किसी प्रकार से कोई गरीब का घर नहीं ढाया जा रहा। अभी तक मुझे बता दीजिए किसी गरीब का एक भी झोपड़ी ढाई हो। कुछ तक के लोग जो हैं बीजेपी सरकार पे दाग धब्बे लगा रहे हैं। देखिए, वो खुद तो अपने आप को धोए, पहले अपने दामन साफ करें, उसके बाद बीजेपी पे सरकार पे धब्बे लगाए। हमने बीजेपी की सराहना देखते ही, बीजेपी की हालात, बीजेपी की एक रूपरेखा देखते ही, बीजेपी की बातों को देखते ही हम बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी की बहुत हमने अच्छी नीति देखी। बीजेपी किसी के साथ भी मतलब ऐसा व्यवहार नहीं करती है कि वो हिंदू है मुसलमान है, सबको एक समान देखती है। हम उसके साथ खड़े हैं, उसके विचारधारा से हम खुश हैं। तो बुलडोजर चलना आवश्यक, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें गलत बात नहीं होगी बुलडोजर में। हम उनके साथ हैं और आने वाले 2024 के चुनाव में हम मोदी जी के साथ हैं और उनको दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में हम भारत के देखना चाहते हैं। और हम इसी के अपने बात खत्म करती है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।